हेलो। तो आज की वीडियो हमारी ऑन डिमांड वीडियो है। कुछ लोगों ने बोला था कि हेयर के लिए वीडियो बनानी है, एसपी बहुत हो गया है, तो आज हम हेयर रीग्रोथ पर वीडियो बनाएंगे। आप कैसे अपनी हेयर को रीग्रोथ कर सकते हो। सबसे पहले देखो, एक सिंपल सी बात, आप लोग के या हमारे सबके हम लोग के मोस्टली हेयर फॉल क्यों होता है? क्योंकि हम बहुत ओवर स्ट्रेस लेते हैं। पहला, स्ट्रेस की वजह से हमारे हेयर फॉल होता है। सेकंड, हमें हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उसकी वजह से हमें हेयर फॉल होता है। कुछ लोग को डीएनए और जीन्स की वजह से ही पतले बाल होते हैं, उनको हटा दो। बट अगर जिनके अच्छे हेयर्स हैं, उसके बाद अगर वो एकदम से बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं या बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं, तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि आपका डाइट अच्छा नहीं होगा, आप स्ट्रेस बहुत लेते होंगे, आपको हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगे। तो हेयर फॉल होने का रूट कॉज समझ लिया। अब हम इसको समझेंगे कि हम लॉ ऑफ एजम्पशन और मैनिफेस्टेशन का यूज़ करके इस चीज़ से कैसे ठीक हो सकते हैं। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ ये चीज़, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन कोई एक्स्ट्रा मैजिक नहीं है। वो सिर्फ आपके ब्रेन को रीप्रोग्राम करता है कि इससे आपको ये पता चलता है कि आपके ब्रेन को किस डायरेक्शन में जाना है, कि उस डायरेक्शन में जाकर आपको आपकी डिज़ायर मिल जाएगी। तो चलो हम टॉपिक बात कर लेते हैं। हेयर मैनिफेस्ट करना, मैं सच बताऊँ, बहुत ईज़ीएस्ट काम है। हेयर और हेल्थ ये ऐसे इसलिए ईज़ी है क्योंकि ये हमारे अंडर कंट्रोल होता है। इसमें हमें बाहर फिज़िकल वर्ल्ड में कुछ चेंज लाने की ज़रूरत नहीं होती। हमारा बाहर किसी को कंट्रोल नहीं करना होता। हम खुद से डील कर रहे होते हैं, अपने अंदर से डील कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हेयर को या अपनी हेल्थ को मैनिफेस्ट करना या लॉ ऑफ अजम्पशन के थ्रू उसमें चेंजेस लाना बहुत ईज़ी है। आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ 2 या 3 ही टेक्निक बताने वाली हूँ। और ये मैं आपको बताती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक आर्टिकल देखा था, उसमें बता रहे थे कि एक फ़ॉरेन में कोई लेडी है, मैं उनका नेम भूल गई हूँ, वो 80 इयर्स उनकी एज होने के बाद भी उनकी स्किन, उनका फेस का जो स्किन है वो अभी भी बेबी लाइक स्किन था। मतलब लोग बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि इनका स्किन इतना अच्छा कैसे हो सकता है। और ये उन्होंने किसी एक्स्ट्रा चीज़ से नहीं, कोई प्रोडक्ट लगा के नहीं, कोई केमिकल लगा के नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेडिटेशन करके अपनी ऐसी स्किन मेंटेन करी थी। तो आप समझ सकते हो कि मेडिटेशन में कितना पावर होता है। आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले थे कि आपको अपनी हेयर रीग्रोथ कैसे करनी है। इसके लिए आपको सिर्फ़ 2 से 3 चीज़ें करनी है, बहुत सिंपल सी। पहला, आपको मेडिटेशन करना है और ये कंपल्सरी है। इसको आपको नहीं हटाना है। क्यों? क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो तो धीरे-धीरे आप जो इतना स्ट्रेस लेते हो, आपको जो एंग्ज़ायटी होता है, पैनिक अटैक आता है, या फिर जो फालतू की चिंता आप लेते हो ना कि एक छोटी-सी चीज़ ख़राब हो गई तो आप पूरे दिन उसको लेके सोच रहे हो, वो कम होता है। मेडिटेशन से आपका दिमाग शांत होने लग जाता है। और देखो, जब आप स्ट्रेस लेते हो ना तो उससे आपके लीवर पर इफ़ेक्ट पड़ता है, और जब आपका लीवर पे इफ़ेक्ट पड़ता है ना तो उसकी वजह से आपको बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, और जब आपको बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं उसकी वजह से आपका जो ब्लड है वो इम्प्योर होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपके हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं जो स्ट्रेस है ना वो आपका रूट कॉज़ है। आप देखोगे कि जो लोग बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, जिन्होंने बहुत छोटी एज से मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया था, उनको बहुत कम डिसीज़ होती हैं, वो हमेशा हेल्दी रहते हैं। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन के थ्रू वो अपनी बॉडी को हील कर लेते हैं। तो आज आप भी यही करने वाले हैं। और क्योंकि मेडिटेशन लोगों को थोड़ा-सा बोरिंग लगता है, तो मैं इसको आपको एक थोड़ा-सा फ़न वे में मेडिटेशन बताती हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेडिटेशन करने बैठना है। आप मॉर्निंग बैठें या रात में बैठें, आपकी मर्ज़ी। सोने से जस्ट पहले बैठें। मैं हमेशा नाइट मेडिटेशन को प्रेफ़र करती हूँ क्योंकि वो मेरे लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो आप आराम से मेडिटेशन करने बैठें एंड बस आपको कुछ नहीं करना है, बस अपनी उस इमेज को अपने ब्रेन में देखना है जिसके हेयर्स बहुत हेल्दी हैं, बहुत अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे अपने हेयर को देखना है, अपनी हेयर क्वालिटी को देखना है और बस उस चीज़ को महसूस करना है कि कितना अच्छा आपको लग रहा है अपने ऐसे हेयर्स देख के। सिर्फ़ ये विज़ुअलाइज़ करते हुए आपको मेडिटेट करना है। सेकंड चीज़, आप पूरे दिन वाटर चार्ज करके पिएँगे। आप अपनी कोई भी एक अफ़र्मेशन ले लीजिए ग्रैटिट्यूड ऐड करके कि थैंक यू सो मच भगवान जी, मेरे हेयर्स बहुत हेल्दी, सिल्की, शाइनी हैं। मेरे को बहुत अच्छा महसूस होता है अपने बाल को देख के, सब मुझे बहुत एप्रिशिएट करते हैं। इस तरीके से आप अपना कोई भी 1 या 2 अफ़र्मेशन, ज़्यादा अफ़र्मेशन नहीं लेना है, 1 या 2 अफ़र्मेशन ले लीजिए एंड पूरे दिन आप वाटर चार्ज करके ही पिएँगे। सेकंड चीज़, आप कोई भी अपना शैम्पू का बॉटल जो भी आप यूज़ करते हैं उसको लाएँ,
आप मेडिटेशन करने बैठें, जो मैंने आपको बताया था, उस टाइम आप अपने सामने उस अपनी शैम्पू को बॉटल को रख लें, खोल के रख लें। एंड जब आप ये मेडिटेट कर रहे होंगे तो आप अपना विजुलाइज करेंगे, ऐसा देखेंगे कि आपकी थर्ड आई से एक वाइट लाइट आपके उस शैम्पू के बोतल में जा रही है, जिससे वो शैम्पू का बोतल चार्ज हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने उस मेडिटेशन के थ्रू अपने उस शैम्पू के बोतल को चार्ज करेंगे एंड उसी शैम्पू से अपने हेयर वॉश करेंगे। एंड वन लास्ट स्टेप जो कि इस पूरे प्रोसेस का कहते हैं ना कि रामबाण है, वो है ये कि आपको अपनी हर एक बॉडी सेल से माफ़ी मांगनी है, हो ओपोनोपोनो प्रेयर करना है आपको। वो इसलिए क्योंकि बचपन से लेके अभी तक आपने अपनी बॉडी का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उसमें आपने जंक फूड डाला, जो कि देखा जाए तो एक तरीके से गंदगी है, आपकी बॉडी उसके लिए नहीं बनी है। आपने उसको पैकेट फूड दिया, जंक फूड दिया, बहुत सा अनहेल्दी खाना दिया और साथ-साथ बहुत स्ट्रेस दिया। आपने अपनी बॉडी की कभी केयर नहीं करी। सच बताओ, आप में से जिनको भी हेयर फॉल का इश्यू है या कोई भी बॉडी का इश्यू है, हेल्थ इश्यू है, आपने क्या सच में अपनी बॉडी का केयर किया था बचपन से? नहीं किया था ना, क्योंकि हमने कभी अपनी बॉडी पे इतना ध्यान दिया ही नहीं। हम बाहर की दुनिया पे फ़ोकस करते आए हैं कि हम ये चीज़ कर लें, हम वो चीज़ कर लें, हम इसको खुश कर दें, हम उसको खुश कर दें। पर हमने कभी अपनी बॉडी को खुश करने का सोचा ही नहीं। अब आपको उसी चीज़ के लिए अपनी बॉडी से माफ़ी माँगनी है। आप अपनी बॉडी के हर एक सेल से माफ़ी माँगेंगे कि आई एम सॉरी कि मैंने तुम पर ध्यान नहीं दिया। प्लीज़ फ़ॉरगिव मी। मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था। थैंक यू सो मच मुझे हील रखने के लिए, मुझे अभी तक ठीक रखने के लिए। आई लव यू। इस तरीके से आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ 21 टाइम्स आपको अफ़र्म करना है, अपनी बॉडी के हर एक सेल से माफ़ी माँगनी है। जिससे कि आपकी बॉडी का जो भी जितना स्ट्रेस है ना वो रिलीज़ हो जाएगा। तो बॉडी में जो भी स्टक इमोशंस है ना वो बाहर निकलेंगे। मेडिटेशन के थ्रू और नेगेटिव स्ट्रेस इमोशंस अंदर नहीं आएँगे। वाटर चार्ज करके पीने से पॉजिटिव अफ़र्मेशंस अंदर जाएगा और बस उससे आप देखोगे, खुद ही आप देखोगे कि आपको चेंजेस दिखेंगे। लेकिन हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है। ये जो मैंने टेक्निक्स बताई हैं ये आपको रिज़ल्ट्स देंगी, डेफ़िनेटली देंगी, ये गारंटी है। लेकिन इसी के साथ आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है। पता होता क्या है, जब आप बार-बार अपने ब्रेन को बोलोगे कि मैं हेल्दी हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मेरे हेयर अच्छे हैं, मेरे ये अच्छा है, मेरा वो अच्छा है। आज जब आप ऐसे बोलोगे ना, तो हमारा जो ब्रेन है ना वो रिवायर होने लग जाता है। न उसमें नए न्यूरो पाथवेज़ बनने लग जाते हैं। हमारे ब्रेन का आरएएस एक्टिव हो जाता है। तो वो क्या करता है ना कि वो आपको फिर उसी के अकॉर्डिंग चलाता है। अगर आप बोल रहे हो कि मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मेरे हेयर्स बहुत अच्छे हैं, तो आपका ब्रेन आपको सिग्नल्स देगा कि अच्छा तुम्हारे बाल अच्छे हैं, उन्हें और अच्छा करने के लिए तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए। वो आपको आइडियाज़ देगा, तुम्हें फ़ोर्स करेगा करने के लिए। सेम ऐसे ही अगर तुम बोलते हो मैं लेज़ी हूँ, लेज़ी हूँ, लेज़ी हूँ, तो तुम्हारा ब्रेन कहेगा अच्छा हाँ, तुम तो लेज़ी हो। तो वो तुम्हें और ऐसे मौके देता है कि ताकि तुम और लेज़ी हो जाओ। सेम अच्छे में भी काम करता है। तो जब तुम बोलोगे कि मेरे हेयर्स बहुत अच्छे हैं, बार-बार रिपीट करोगे, अफ़र्म करोगे और 3D पे फ़ोकस नहीं करोगे। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि तुम्हें 3D पे फ़ोकस नहीं करना है। इग्नोर करो 3D को। आप मिरर को देखो ही मत, अपने बाल देखना छोड़ दो मिरर में जाके कि यार बहुत ख़राब है। नहीं, कुछ दिन आप 1 महीना इस चीज़ को करो। अपना मिरर देखना बंद कर दो, सिर्फ़ अफ़र्म करो, मेडिटेट करो और अपना सेल्फ का डाइट का ध्यान रखो, अपने हेयर केयर का थोड़ा-सा ध्यान रखो एंड आप देखोगे कि आपको विज़िबल चेंजेस दिखेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलना। बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।